कार्तिक मास चल रहा है भाई, और दिवाली भी है और बहुत बड़ा पर्व आ रहा है छठ पूजा। छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है। ये जो है, जो बहनें करती हैं, जो माताएं करती हैं, जो भाभियां करती हैं, उनको छठ माता बहुत शक्ति देती हैं। बाकी एक हफ्ते का रहता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इतना पसंद है क्या बताऊं। लेकिन मैं व्रत रह नहीं पाती, मैं व्रत रह नहीं सकती हूँ। यही तो मेरा पता नहीं, शरीर से थोड़ा नहीं ठीक रहती हूँ, इसलिए नहीं रह पाती हूँ। लेकिन ऐसे लगता है कि मैं जब वो टाइम आता है पूजा का, तो उसी में ऐसे लगता है कि पूरा जो काम रहे सब मैं ही कर डालूँ। और पहले बच्चे छोटे छोटे थे तो जाती थी, जो हमारी बहनें थी, हमारी जान पहचान की हैं, उनके साथ जाती थी, सब उनके साथ बहुत सहयोग करवाती थी। लेकिन अब थोड़ा सब लोग बहुत दूर दूर भी रहने लगी। ऐसा नहीं है कि आना जाना नहीं है, सबसे आना जाना है, लेकिन सब दूर दूर, कहीं कहीं, कोई कहीं कोई कहीं, मैं भी कहीं, मतलब ऐसे लोग रहने लगे। ऐसे तो मैं जब से छठ पूजा जानती हूँ, हमारे यहाँ यूपी में नहीं होता है, ये बिहार का पूजा है। और बिहार की जो माताएं बहनें हैं वो बहुत बहुत उनको जो है छठ माता बहुत शक्ति देती हैं। और बहुत इसमें बहुत विचार है, बहुत विचार है, बहुत साफ सफाई, बहुत जो है मैं देखती हूँ तभी क्या बताऊँ, मेरा रूह कांप जाता है। और माता रानी तो है ही, शक्ति तो है ही है, लेकिन मेरे में शक्ति नहीं है। मैं उनसे कैसे सेवा ही करके जो करवा लेती हूँ वही कर देती हूँ। बाकी और व्रत तो रहने के लिए मेरे घर वाले इतना बोले, लेकिन मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेरे जो है तिवारी जी को बहुत पसंद है, बस मतलब जब से हम लोग जानते हैं तब से बहुत उनको पसंद। बहुत बार बोले भी, अरे मैं सब कर डालूँगा। उनका पूजा पाठ ऐसे कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ये सब अपना कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का देन है। जिससे जैसा जो चाहेंगी वैसा करा लेंगी। उनका जो है नहीं होगा इच्छा, इसलिए मुझसे व्रत आज तक मैं कभी उठा ही नहीं, ना कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, जैसे शादी विवाह का तैयारी रहता है उसी तरीका छठ पूजा का भी तैयारी रहता है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। पहले तो ऐसे बच्चे छोटे थे तो सब छोड़ छाड़ के चल देती थी, और अब थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक रहता है, शरीर जो है अब धीरे 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 धीरे। और मैं जानी कहाँ से, मैं बॉम्बे रहती हूँ। यहाँ के जो है सब अगल बगल में जो जान पहचान की हैं हमारी, वो सब करती हैं, पूजा करती हैं। और मैं जाती भी हूँ उनके यहाँ, बुलाती हैं, सब बुलाती हैं। कहीं पहुँच पाती हूँ, कहीं नहीं भी पहुँच पाती हूँ, क्योंकि जो है सब अलग 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 जगह पे, तो एक दिन में सब जगह जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कहीं जा पाती हूँ, कहीं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन प्रसाद सब भेजती हैं मेरे लिए, और मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बहुत मतलब ऐसे लगता है कि मेरे में क्या कुछ तो कमी थी कि जो माता रानी कभी मेरे से पूजा नहीं उठवाई। मैं मन्नत की थी, मन्नत की थी, लेकिन मैं मेरी बहन से करवाई। मेरी छोटी बहन
5 साल थी, उसके बाद जो है अब वो भी नहीं कर पाती है। लेकिन मेरी बहन की मैं नहीं उठा पाई। वो तो करती थी तो 1 दिन का, झूठा नहीं है, भगवान में झूठा क्यों बोलना। वो 1 दिन का करती थी। और यहाँ जो है जो करती हैं 3-4 दिन, 4 दिन का उपवास रहता है। बड़ी शक्ति उनमें देती है। और सब इसमें ऐसा नहीं रहता है, तीज और करवा चौथ रहते हैं तो मुंह लटक जाता है, लेकिन उसमें गाते बजाते गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे मोबाइल में डाल रही हूँ माता जी का गीत, बहुत अच्छा लगता है मुझे और आता भी है। तो मैं जो है उन लोगों के साथ गाना गवाती हूँ तो सब बहुत हंसती हैं कि तुमको खाली व्रत नहीं रह पाती हो, बाकी तुमको बहुत पसंद है। हम बोलते हैं हमको सच में बहुत पसंद है, लेकिन हम अपने शरीर की वजह से एसिडिटी के पेशेंट हैं। हमको जो है एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए नहीं रह पाते हैं। और अभी थोड़ा टाइम कोरोना के बाद से थोड़ा और भी तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि उस टाइम बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो अब तो सर्दी खांसी होता है तो सीधा निमोनिया पकड़ता है। तो भैया कहाँ इतना जो है हालत ख़राब का होगा तो कौन घर वाले संभालेंगे। इसलिए नहीं, मतलब बहुत सोच विचार के अपने शरीर से ही पछताती हूँ। पर ये भी पछताती हूँ कि कुछ अगला जन्म का मेरा पाप था जो ये व्रत मैं नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। कहना नहीं चाहिए। अपना पूजा पाठ कौन, सबको लगेगा अरे ढोंग कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझना हो, सबकी समझ अलग अलग है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन है माता रानी, हमारा और आपका क्या है रिश्ता है आप ही जान सकते हैं। उसमें हम जो है किसी को कहना न कहना कोई बात नहीं है। बहुत मेरे पछताते रहती हूँ जब तक आप कार्तिक का पूजा चालू हो गया, वो गाना चालू हो गया है, और ऐसे सोचते रहती हूँ कि क्या गलती थी कि जो मेरे से नहीं करवाती है, क्या गलती थी जो मेरे से नहीं करवाती है। मतलब हिम्मत ही नहीं कि मैं कभी, और नहीं कर पाऊँगी, झूठा नहीं है, क्योंकि बहुत साफ सफाई, बहुत नियम धर्म, और नियम धर्म तो जो है कर लूँगी, लेकिन 3-4 दिन का व्रत नहीं रह पाऊँगी। अभी यही तीज है और करवा चौथ, यही सब थी, छोटा छोटा समझो, इसी में ही हालत ख़राब है मेरी, तो नहीं रह पाती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ। लेकिन हे मैया, अपने सारे भक्तों पर दया करना महारानी, मेरा भी अपने दिल में बसाए रखना मुझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोलो छठ माता की जय, बोलो छठ माता की जय। अभी 2-4 गाना मैं गाऊंगी, आप लोगों को सुनाऊंगी, तो सुनना ज़रूर। छठ की महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। वही शक्ति देती हैं जो रहती हैं, और जो भी हमारे से बोलने में गलती हुई होगी, हे माता रानी पहले आप क्षमा करना, और उसके बाद जो भाई बहन सुनेंगे, वो भी छोटे बड़े सबसे गलती का माफ़ी, वीडियो ज़रूर वॉच करना। और हमारे मनोज भैया और हमारी सविता दीदी, ये सब बनारस के हैं, लेकिन हमको
इनसे कभी कभी बात हो जाती है। बहुत मनोज भैया तो बहुत, अगर मनोज भैया मेरी वीडियो देखना तो कमेंट ज़रूर करना, भैया आपका गाना मुझे बहुत पसंद आता है। और सविता दीदी का तो बखान नहीं कर सकते हैं, इतनी हैं, इस लायक हैं वो। चाहे जो भी हो, जो भी लाइव में उनसे पूछो, जो भी लाइव में पूछो सबका जवाब देती हैं। चाहे जो भी हो, चाहे कोई एक दिन आया हो उसका भी जवाब देती हैं, जो डेली उनके लाइव में जाता होगा वो भी उनका जवाब देती हैं। बहुत महान है। मतलब ये कोई बोलेगा उनकी बहुत बड़ाई कर रही हैं, बड़ाई कर नहीं रही हूँ, उनका स्वभाव ही बहुत अच्छा है। और बाकी लोग तो कोई किसी को खड़ा भी नहीं करता है। बोलो छोटे महारानी की जय, बोलो छोटे मैया की जय। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन माँ की महिमा बताते बताते इतना बड़ा वीडियो हो गया। बोलो छठी महारानी की जय हो हे माँ। ऐसे ही जो है अपने चरणों से लगाए रखना महारानी। जय माता रानी की, जय मैया की, जय मैया की।